नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो ना? हम लोग सबको मेरा गुड आफ्टरनून। ओके। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे सारे बच्चे सब अच्छे से पढ़कर आए हैं। हम लोग अपना कौन सा इकाई कर रहे हैं बच्चों? ओके, सभी यस बोल रहे हैं, यानी सब पढ़कर आए हैं। वेरी गुड। तो बच्चों, हम लोग हमारा 9वां इकाई जंतुओं एवं पौधों में परिवहन, है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। जिसमें हमारे पिछले कक्षा में हमने रुधिर वर्ग के बारे में हमने चर्चा किया। ओके, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे बच्चों, बोलो। रुधिर वर्ग के बारे में। तो हमने इसमें क्या बताया था कि इस संबंध में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक की खोज के फलस्वरूप क्या पता चला? बोलिए। कि जो रुधिर देने वाला और रुधिर देने लेने वाला, दोनों व्यक्तियों का क्या होना चाहिए? यानी रक्त वर्ग समान होना चाहिए। यदि दोनों के रुधिर वर्ग समान नहीं होता है तो क्या होता है? तो रक्त देने वाले, यानी रक्त देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए, दाता कहते हैं, है ना। दाता। तो जो रक्त देने वाले और जो रक्त लेने वाले, क्या कहते हैं लेने वालों को? ग्राही, है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो जो रक्त देने वाला यानी दाता, और ग्राही यानी लेने वाला, दोनों क्या हो जाता है? दोनों के रक्त आपस में मिलकर क्या बन जाता है? वो धक्का बन जाता है, यानी वो रक्त जो है जम जाता है। यस, बिल्कुल सही बोला। ओके। सीएस दाचो जो है हमारे सीएस दादुरापुर ने बोल रखा है, दाता और ग्राही। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से हमें जो है हर चीज का क्या चाहिए? उत्तर चाहिए। बहुत अच्छा बच्चों। ओके। तो मेरे बच्चों, जो दाता होता है और ग्राही होता है, अगर रक्त वर्ग समान ना हो तो क्या हो जाता है? जो रक्त है वो क्या बन जाता है? धक्का बन जाता है, यानी जम जाता है। जिससे कि जो ग्राही होता है उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो जो हमारे कार्ल लैंडस्टीनर ने जो खोज किया उसमें ये बताया था कि हमारे मनुष्य के रुधिर में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। हमने पढ़ा ना उसके बारे में? कौन कौन से है? बोलिए, जल्दी उत्तर दीजिए मुझे। जी हाँ, प्रतिजन और प्रतिरक्षी, है ना। जो प्रतिजन होता है वो लाल रुधिर कणिकाओं की जीव कला की बाहरी सतह पर स्थित होता है। और जो प्रतिजन है वो जो है हम लोग किसमें, किस अक्षर से उसे बताते हैं? कैपिटल से, है ना। प्रतिजन। ठीक है। प्रतिजन यानी एंटीजन को जो है हम लोग बड़े अक्षर यानी ए और बी, यानी बड़े कैपिटल लेटर से हम लोग क्या करते हैं? उसे दर्शाते हैं। और जो है हमने क्या देखा? प्रतिजन के लिए केवल बड़ा अक्षर ए और बी का यानी संकेत के रूप में ही हम लोग प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही उत्तर दिया। एंटीबॉडी, एंटीजन। ओके, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। फिर जो है उसी तरह से जो है प्रतिरक्षी होता है, उसको किस तरह से डिनोट करते हैं? जरा वो भी जरा लिख के दिखाइए मुझे। चलिए, प्रतिरक्षी। मैं देख रही हूं आप लोगों के जवाब क्या दे रहे हो। किस तरह से डिनोट करते हैं उसको? जो है उसको स्मॉल ए और स्मॉल बी, यानी छोटा ए और छोटा बी में जो है हम लोग उसको दर्शाते हैं। यस, बिल्कुल सही बोला है धादौरपुर ने। स्मॉल ए और स्मॉल बी, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। बहुत अच्छा। तो बच्चों, ये जो विभिन्न खोज के आधार पर, यानी जो लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 4 वर्गों में बांटा जा सकता है ना। तो 4 वर्ग कौन कौन से है? जरा देख लेते हैं। ए बी, ए बी तथा ओ। तो हमने क्या देखा? इस उपयुक्त खोज के आधार पर जो हमारे कार्ल लैंडस्टीनर है उन्होंने कहा कि जो मनुष्य के जो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है उनमें पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर, यानी एंटीजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चों? ओके। चलिए,
तो अनंतपुर चित्र भेज रहे हैं। जो जो बच्चों ने बना रखा है, मेरे जो जो बच्चों ने चित्र बना रखा है उनके नाम आप नीचे जरूर लिख दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा, ठीक है? तभी हम जो है लास्ट में आप उन सबके नाम आसानी से बोल पाएंगे। ओके। तो जो है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि 4 वर्गों में बांटा गया। तो ये जो वर्ग है ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब जो है हम लोग जरा एक बॉक्स को देख लेते हैं। 9.1 तालिका, सब जरा देखिए अपने किताब में जो दे रखा है 9.1। ठीक है, उस तालिका को जरा हम लोग देख लेते हैं और जरा उसके आधार पर हम लोग आपको जो है थोड़ी सी बातें बताएंगे। चलिए, तो ये जो आपकी किताब में जो तालिका 9.1 है, इसमें रुधिर वर्ग दे रखा है। देखा सभी ने क्या दे रखा है? रुधिर वर्ग दे रखा है। फिर जो है प्रतिजन यानी एंटीजन दे रखा है और उसकी जो है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी को दिखा रखा है। तो सबसे पहले जो है क्या दे रखा है? ए, है ना? सबसे पहले क्या दे रखा है? रुधिर वर्ग कौन सा है? रुधिर वर्ग अगर ए होगा तो उसकी जो एंटीजन है यानी जो उसकी प्रतिजन है वो क्या होगा? वो भी देख रहे हो, ए ही होगा, कैपिटल ए, ठीक है, ए ही होगा। और जो उसकी प्रतिरक्षी है, जो एंटीबॉडी है, वो जो है ये देखो स्मॉल बी होगा। ओके, स्मॉल बी होगा। सिर्फ अभी आप इन चिन्हों को याद रखिए, इसके डिटेल्स हम आपको और भी बताएंगे। और दूसरा देखिए, रुधिर वर्ग अगर बी होगा, रुधिर वर्ग अगर बी होगा तो उसका जो प्रतिजन है वो क्या होगा? बी होगा, ठीक है, कैपिटल बी होगा। और प्रतिरक्षी जो है वो क्या होगा? वो ए होगा, स्मॉल ए। ओके। अब जो तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा जो है ए बी। तीसरा कौन सा है? जो रुधिर वर्ग कौन सा है तीसरा? ए बी। अगर रुधिर वर्ग ए बी होगा तो जो उसका जो प्रतिजन है वो ए और बी दोनों होगा, लेकिन जो है उसका कोई भी क्या नहीं होगा? प्रतिरक्षी नहीं होगा। ठीक है, उसका कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होगा, क्योंकि जो है हम लोग जो जो बड़ा अक्षर है ए, है ना, ए के साथ हम लोग क्या नहीं लगा सकते? स्मॉल लेटर ए को नहीं जोड़ सकते हैं, और ना ही बी के साथ स्मॉल लेटर बी को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ये दोनों ही अगर जुड़ गए तो क्या होगा? जो रुधिर जो है वो धक्का बन जाएगा। तो इसमें क्या नहीं है? कोई भी प्रतिरक्षी नहीं है, यानी एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। और जो चौथा है वो है हमारा ओ ग्रुप। ठीक है, जो रुधिर वर्ग है वो है ओ। तो ओ जो हो है उसमें जो है कोई भी क्या नहीं है बच्चों? प्रतिजन नहीं है, लेकिन जो प्रतिरक्षी है वो ए तथा बी दोनों होगा। तो पहले आपको क्या करना है? इस तालिका को जरा याद रखना है, यानी आपको बनाकर क्या करना है? आपको पढ़ना है। ओके, चलिए, ये क्लियर है? बोल रहे ये मेरे बच्चों को क्या करना है कि जरा बनाना है, बनाकर आपको क्या करना है? आपको जो है इसको पढ़ना है। अब हम लोग थोड़ी सी और बातें इसके बारे में आपको बताते हैं। ओके, तो वो पहले तालिका आपको दिखाना है कि कौन से रक्त के साथ, कौन से ग्रुप के साथ, कौन कौन से ग्रुप को या हम लोग जोड़ सकते हैं, वो क्या करना है आपको जो है याद रखना है। तो हमने क्या देखा कि अगर रुधिर रुधिर अगर हम गलत चढ़ा दें तो क्या हो सकता है? हम लोग जो है देखते हैं कि रुधिर धक्का बन जाता है। तो रुधिर के धक्के के समान जमना तभी होता है जब प्रतिजन ए, यानी कब धक्का बन जाता है? जब हमारे जो प्रतिजन, जैसे हमने कहा ना ए बी के साथ कोई नहीं होगा, तो ए के साथ क्या मिल जाएगा? प्रतिरक्षी ए मिल जाएगा। ठीक है, प्रतिरक्षी ए अगर मिल गया, और वैसे ही प्रतिजन प्रतिजन बी के साथ जो है क्या मिल गया? जो है स्मॉल लेटर यानी प्रतिरक्षी बी मिल गया। तो क्या हो जाता है जब अगर ये एक साथ उपस्थित हो? तो इसके जो है इनके कारण रक्त कोशिकाएं जो वाहिनी होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, और रक्त का जो बहाव है वो क्या हो जाता है? वो रुक जाता है, जिसके कारण जो ग्राही होता है यानी जिसने रक्त लिया है, उनका क्या हो जाता? उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके। तो हम लोग सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि तो हमें याद रखना है कि कौन कौन से वर्ग एक साथ नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए बच्चों, एक एक और तालिका है जो आपकी किताब में दे रखा है, पहले इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे हम बताएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले रुधिर वर्ग कौन सा है? रुधिर वर्ग। ओके। फिर वो रुधिर वर्ग वाला किस किस को रुधिर दिया जा सकता है, यानी दे सकते हैं?
फिर जो है किस किस से ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको सिंपल वर्ड्स में हम बता रहे हैं। चलिए, तो ये देखिए बच्चों, इसमें हम लोग क्या दिखा रहे हैं आपको। ये देखो, ये रुधिर वर्ग है, कौन वो रुधिर वर्ग किन किन को दे सकता है और किन किन से वो ले सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ओ ग्रुप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओ ग्रुप वाला किस किस को दे सकता है। ओ ग्रुप वाला ओ को दे सकता है, ए ए ग्रुप को दे सकता है, बी ग्रुप को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। लेकिन वो जो है किससे ले सकता है, सिर्फ ओ से ही ले सकता है। इसीलिए ओ को क्या कहते हैं, ओ जो ब्लड ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, उसको जो है हम लोग सर्वधाता कहते हैं। यानी वो जो है सबको क्या कर सकता है, सबको जो है ब्लड दे सकता है, सर्वदाता। ओके। तो जो रुधिर वर्ग ओ है, हमने क्या देखा कि ओ जो है किस किसको दे सकता है बच्चों, ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को और ए बी को। और ले किससे सकता है, सिर्फ ए से ही ले सकता है, तो इसीलिए सभी को दे सकता है। तो इसीलिए ओ ग्रुप को क्या कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। ओके। चलिए, अब जो है हम लोग दूसरा ग्रुप देखते हैं। पहला ग्रुप देख लिया ना, अब एक दूसरा ग्रुप ए ग्रुप को देखते हैं। ए ग्रुप जो है किस किस को जो है दे सकता है, ए को तथा ए बी को। ओके। और किस किस से ले सकता है, ओ से ले सकता है और ए से ले सकता है, ए ग्रुप से ले सकता है। चलिए, अब उसके बाद जो है अगली तरफ चलते हैं। अगला जो है हम लोग बी ग्रुप को देखते हैं जरा। ओके, बी को देखते हैं। तो बी जो है किस किस को दे सकता है, बी को तथा ए बी को। ओके, दे सकता है। और किससे प्राप्त कर सकता है, किससे ले सकता है, ओ से और बी से ले सकता है। ओके। अब हमारा और कौन सा ग्रुप बचा हुआ है, बोलिए। चलिए, ए बी। ठीक है, अब कौन सा ग्रुप बचा हुआ है, ए बी। इसको जो है इस तरह से लिख के याद कर लीजिएगा। ओके। तो ए बी है, वो किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ओके। लेकिन वो किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है, ए ग्रुप से ले सकता है, बी ग्रुप से ले सकता है, ए बी से ले सकता है। ओके। किस किस से ले सकता है, ओ से, ओ ग्रुप से ले सकता है, ए ग्रुप से ले सकता है, बी से ले सकता है और ए बी से ले सकता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ए बी ग्रुप को, बोलिए, सर्वग्राही कहा जाता है। यानी सभी से ले सकता है, सर्वग्राही। तो सर्वदाता कौन है, जो हमारा ओ ग्रुप। और सर्वग्राही कौन है, हमारा ए बी ग्रुप। तो इतनी बात क्लियर है, इसको जरा आप नोट करके रख लीजिएगा। ओके। तो ये जो है आपके किताब में भी एक बॉक्स दे रखा है, उसको भी जरा देख लीजिए। ओके, ये बात क्लियर है। चलिए, आपके जो बुक में जो 9.2 दे रखा है, उसमें भी क्या दिखा रखा है कि किस किस से ले सकता है, और वो जो है किस किस से को क्या कर सकता है, दे सकता है। ठीक है। ओके। तो ये बात क्लियर है ना, वो उस बॉक्स को भी आप जरा बना लीजिएगा। ओके। चलिए, अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, रुधिर वर्ग का महत्व। तो रुधिर वर्ग का महत्व क्या है, यस, कॉम्पोजिट विद्यालय बोल रहे हैं क्लियर है। इसी तरह से जो जो जिनको क्लियर है वो बोल सकते हैं, नहीं तो हम दोबारा बता सकते हैं आपको। इसको सिर्फ जो है आप एक रफली लिख के रख लीजिएगा। ओके। चलिए, हम मिटा दें, मिटा देते, यस बोलिए, यस क्लियर बोल रहे हैं, वेरी गुड। ओके, यस क्लियर है, वेरी गुड। ओके, तो हम लोग ये मिटा दे, उसके लिए यस और नो बोलिए। ये बना चुके हैं ना आप।
ओके, सभी का जवाब आ गया है कि क्लियर है, यस मैम बोल रहे हैं, तो हम मिटा रहे हैं। इसी तरह से जो है हमें हर बात के लिए आप लोगों का क्या चाहिए, आप लोगों का जवाब चाहिए, ठीक है। तभी हमारा क्लास जो है अच्छे से आगे बढ़ेगा। ओके, वेरी गुड। अब जो है बच्चों, जब रुधिर हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो रुधिर वर्ग का क्या महत्व है उसके बारे में जरा देख लेते हैं हम लोग, है ना। रुधिर के वर्ग के बारे में हम लोग बता रहे हैं आपको कि रुधिर वर्ग क्या क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा वर्ग वाले किस किस वर्ग से रुधिर ले सकता है ना, दे सकता है। तो रुधिर वर्ग का महत्व, तो हमें ये पता चला कि रुधिर जो है क्या है, बहुत ही, जो रुधिर वर्ग की जानकारी से हमें क्या कर सकते हैं हम लोग, किस तरह का कार्य कर सकते हैं। रक्तदान जैसा महत्वपूर्ण, आपने सुना है रक्तदान के बारे में, सुना है बच्चों कि रक्तदान कैंप लगा हुआ है, सब सुना होगा आपने। तो ये जो रक्तदान है, यानी हम लोग क्या करते हैं, रक्त का दान करते हैं, यानी स्वस्थ व्यक्ति जब रक्त का पूरा जांच कर कर क्या करते हैं, वे अपना रक्त को दान देते हैं, यानी किसी भी जरूरतमंद को क्या कर सकते हैं, रक्त का वे इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हमें रक्त की जरूरत होती है ना। तो जो रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए क्या सिद्ध हुआ है बच्चों, वरदान, है ना। क्योंकि कभी भी कोई भी जो दुर्घटना या कुछ भी हो जाती है तो रक्त की शरीर में जरूरत होती है, रक्त के ना होने से क्या होता है, वो जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उनकी मृत्यु हो सकती है। तो रक्त जो है समय पर उन्हें मिलना चाहिए, तो इसीलिए जो है रक्तदान जो है हमारे लिए वरदान साबित हुआ है ना। इसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग जो जरूरतमंदे हैं, जो बीमार लोग हैं, है ना, और जो रक्त, यानी बीमारों को रक्तदाताओं तथा रक्त बैंकों से भी क्या मिल सकता है, रक्त मिल सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होती है, रुधिर वर्ग को जानने की जरूरत होती है। ओके, यूपीएस संगत ने जो है रुधिर वर्ग के बारे में लिखा हुआ है बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है। ओके, मेरे बच्चे ने सभी ने अच्छे अच्छे से लिखा हुआ है। ओके, वेरी गुड। तो हमें जो है रक्तदान जो है इसीलिए हमारे समाज के लिए, हमारे जो देश के लिए या हमारे पूरे विश्व के लिए क्या हुआ है, वरदान साबित हुआ है। तो इसके लिए हम लोग को अगर रुधिर की जरूरत होती है, रक्त की जरूरत होती है, तो हम लोग जो है कहाँ से रक्त लेते हैं, उसके लिए बच्चों रुधिर बैंक होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पैसा सब लेने के लिए बैंक में जाते हैं ना, हमारे मम्मी पापा सब पैसों का आदान प्रदान सब बैंक में जाकर सब करते हैं, तो वैसे ही जो है रुधिर बैंक होते हैं, यानी जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्लड बैंक कहते हैं। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। जो है हमारा रुधिर बैंक जो होता है। ओके, तो आपने जो है ये देखिए, ये है हमारा आपने देखा होगा ना किसी को किस तरह से जो है ब्लड चढ़ाया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, रुधिर बैंक होता है। वो केंद्र जहां पर क्या मिलता है, रक्त मिलता है। ठीक है, ऐसा केंद्र जहां पर हमें जो है क्या मिलता है, रक्त मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रुधिर बैंक या ब्लड बैंक कहते हैं। ओके, तो जो रुधिर बैंक जो होता है ना बच्चों, वो जो हमारे जो जिला अस्पताल में जो है, प्रत्येक जिला अस्पतालों में खोला जाता है। ओके, प्रत्येक जिला अस्पताल में खोला गया है। और इसके अलावा जो है रुधिर बैंक बड़े बड़े चिकित्सालयों में भी खोले गए हैं, जिससे क्या होता है, इन अस्पतालों में दाताओं का रुधिर लेकर रुधिर वर्ग को ज्ञात किया जाता है कि कौन सा यानी वर्ग है। ओके, और जो है ये इस तरह का क्रॉस देखा है आपने, इसे जो है रेड क्रॉस सोसाइटी कहते हैं, यानी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है ये। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो क्या है बच्चों, यहाँ पर जो है विभिन्न भागों से जो रुधिर है उसको सुरक्षित एवं संग्रहित रखते हैं। ठीक है, इस ये जो है विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक कौन सा है, रेड क्रॉस सोसाइटी है। जो हमारा विश्व का सबसे प्रमुख जो हमारा रुधिर बैंक है वो कौन सा है, रेड क्रॉस सोसाइटी। ओके, उसे हम रेड क्रॉस सोसाइटी कहा
जाता है। और ये कौन सा है? ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। तो ये क्रॉस को आप याद रखिएगा, इसीलिए से क्या कहते हैं? क्रॉस सोसाइटी। ओके, चलिए तो हम लोग अब इसके बारे में जरा लिख लेते हैं। चलिए, तो बच्चों हम लोग जो है किसके बारे में बता रहे हैं आपको? रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक के बारे में हम लोग आपको बता रहे हैं। तो वो कौन सा केंद्र है जहां पर क्या मिलता है हमें? जहां पर रक्त मिलता है ना? ओके, रक्त मिलता है यानी ब्लड बैंक, या फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं? रुधिर बैंक को हम लोग कहते हैं। ओके, इसे रुधिर बैंक या ब्लड बैंक कहलाता है वो। और ये प्रत्येक अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में खोला गया है। तो बच्चों जो रुधिर वर्ग है उसको, वो जैसे कि हम लोग जो रुधिर देते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले रुधिर वर्ग को निर्धारित करते हैं, यानी कौन सा ग्रुप है वो, है ना? जिन्होंने यानी दाताओं ने जो दे रखा है वो कौन सा रुधिर है, रुधिर वर्ग कौन सा है। रुधिर वर्ग का निर्धारित होने के बाद ये क्या करते हैं, किस तरह से उसको जो है सुरक्षित रखते हैं? आपको पता है ना, जब हमें चोट लगती है, हमारे शरीर से जब खून बहता है तो थोड़े समय बाद वो रक्त जो है क्या हो जाता है? वो जम जाता है। तो फिर किस तरह से ये रुधिर को सुरक्षित रखते होंगे? तो रुधिर वर्ग जो है क्या करता है? रुधिर वर्ग का निर्धारित होने के बाद रक्त को वे कैसे स्टोर करके रखते हैं? आधुनिक उपकरण, है ना? आधुनिक जो उपकरण में क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं, उसको संरक्षित रखते हैं। और जो है बहुत सारे विधियों द्वारा, ओके, उसको किस तरह से कैसे एक वो देना चाहिए उसे, जो है जो ब्लड को जब स्टोर करके रखते हैं तो 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर जो है ओके 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या करके रखते हैं? फ़ारेनहाइट में क्या कर रख के रखते हैं? जो कांच की, जो प्ला यानी कांच या प्लास्टिक की वायु, यानी उसमें से वायु नहीं घुसना चाहिए, है ना? नहीं तो वो ब्लड क्या हो जाएगा? वो जो है गाढ़ा हो जाएगा। तो वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है। और रुधिर को रुधिर बैंक में संरक्षित करने के लिए उसमें जो है एक एक दवाई डाला जाता है। उसका नाम क्या है? उस नाम को याद रखना है कि किस तरह से जो है उसको सुरक्षित रखा जाता है। उसमें क्या डालते हैं? सोडियम, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है? सोडियम साइट्रेट। तो जो है इसको सुरक्षित रखने के लिए, रुधिर को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है, ठीक है? और इस तरह से जो रखा हुआ, इस तरह से अगर वे इस तरह से रखा जाए तो क्या हो जाता है? इस प्रकार रखा गया रुधिर जो है कितने दिनों तक सुरक्षित रहता है? लगभग 30 दिन तक जो है सुरक्षित रहता है, ठीक है? 30 दिन तक सुरक्षित रखा जाता है। और आवश्यकता पड़ने पर इस रुधिर को क्या करते हैं? जो इन्होंने जो जमा करके रखा हुआ है ब्लड बैंक सब में, जो रुधिर बैंक में जमा करके रखा हुआ है, उसको क्या करते हैं? उनको जो है आवश्यकता पड़ने पर, जो भी घायल व्यक्ति हो या रोगी हो, जो भी हो जिनको रक्त चढ़ाने की जरूरत होती है, उस वर्ग का मिलान करने के बाद उनको जो है चढ़ाया जाता है। ओके, अब जो है बच्चों, फिर हम अब रेड क्रॉस सोसाइटी का भी याद रखोगे कि वो विश्व का क्या है बच्चों? सबसे प्रमुख रुधिर बैंक है। अगर कोई पूछे तो वो कौन सा है? बोलिए, रेड क्रॉस सोसाइटी। ओके, चलिए मेरे बच्चों ने जवाब सब दे रखा है, सोडियम साइट्रेट सब बता रखा है उत्तर में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके, इसी तरह से जो भी पूछा जाए आप उसका एकदम से क्या कर दीजिएगा? जवाब दे दीजिएगा। चलिए तो अब जो है हम लोग देखते हैं कि रक्त का आदान एवं रक्तदान, यानी रक्तदान क्यों करते हैं, किस लिए जरूरत है रक्तदान की। तो यहां तक जो जो बातें बताई वो आपको समझ में आया? ओके, तो रक्त का आदान एवं रक्तदान क्यों? तो बच्चों जो रक्तदान किस लिए किया जाता है? ओके, यस मैम बोल रहे, वेरी गुड।
तो जो है रक्त दान जो है वो क्यों किया जाता है, यानी रुधिर बैंक में हम लोग कहाँ पर जमा करते हैं, जो हम लोग रुधिर जो देते हैं वे कहाँ पे जमा होता है, रुधिर बैंक में, है ना। तो रुधिर बैंक की निरंतरता बनी रहे इसीलिए किसकी जरूरत होती है, यानी आपने देखा ना कि वो 30 दिन बाद 30 दिन तक सुरक्षित रहता है, उसके बाद फिर क्या होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, रुधिर का यानी ब्लड को डोनेट करना चाहिए, तो रुधिर बैंक में रुधिर की निरंतरता बनी रहे इसीलिए जो है किसकी जरूरत होती है, रुधिर दान की जरूरत होती है। ओके, इसीलिए जो है रुधिर दान की हमें आवश्यकता पड़ती है। और रुधिर दान जो है हर कोई नहीं दे सकता, कौन दे सकता है बोलिए, उत्तर दीजिए, मैं देख रही हूँ कमेंट बॉक्स में क्या दे रहे हैं। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। एक जो है स्वस्थ नागरिक ही दे सकता है, ये नहीं कि हम लोग बीमार है, हमारी जो है रक्त में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, रक्तदान नहीं कर सकते हैं, तो एक स्वस्थ नागरिक द्वारा ही क्या कर सकते हैं, रक्तदान देते हैं, यानी रक्त का परीक्षण किया जाता है, रक्त को देने से पहले क्या किया जाता है, रक्त का परीक्षण किया जाता है। यानी आप लोग देखते हो ना कि हम हमें कोई भी बीमारी जब होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे ब्लड को टेस्ट करते हैं, है ना। तो रुधिर देने से पहले जो भी दाता है उनके रक्त का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, यानी उनमें कोई गंभीर बीमारियां हैं या नहीं। ठीक है, अगर वे गंभीर बीमारियों से मुक्त हो तभी क्या हो सकता है, तभी उनका रक्त ले सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से टेस्ट हम लोग देखते हैं, HIV टेस्ट लेते हैं, है ना। ओके, तो जो है कौन कौन सा टेस्ट लेते हैं, HIV टेस्ट लेते हैं, फिर जो है हेपेटाइटिस का टेस्ट लेते हैं। ओके, तो ये सारे टेस्ट का नाम जो है आप क्या करोगे, ये सब जो है आपको लिख के रखना है कि कौन कौन से जो है टेस्ट करते हैं। चलिए इन सब टेस्टों को जरा आप लिख लीजिए कि कौन कौन से बीमारियों का जो है टेस्ट करते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी का करते हैं, बी और सी। ओके, फिर जो है फिर कौन सा करते हैं, VDRL। ओके, का टेस्ट देते हैं, फिर देखते हैं कि मलेरिया मुक्त है कि नहीं, मलेरिया का, यानी हर तरह का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं कि ये सब जो है अगर ये इनमें से कोई भी रिजल्ट जो है क्या आया, धनात्मक आया या पॉजिटिव आया, यानी उससे ग्रस्त है तो वो ब्लड क्या करेंगे, वो लोग नहीं लेंगे, यानी हमसे वो जो रक्त है उसको नहीं लिया जाता। तो हर प्रकार के विषाणु जीवाणु सभी से मुक्त हुआ जो रुधिर है उसी को जो है हम लोग कहाँ पर रख सकते हैं, रुधिर बैंक में, या हम लोग उसी का दान हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, अब मैं देखती हूँ मेरे बच्चों ने क्या क्या भेज रखा है। ओके, जो है हमारे पास समय की कमी रहती है इसीलिए जो है हम लोग क्या नहीं कर सकते। ओके, किसी ने सवाल पूछा है कि ए बी रुधिर वर्ग को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है। ओके बच्चे, क्योंकि ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्तियों की रुधिर कणिकाओं पर क्या होता है, दोनों प्रकार के जो है एंटीजन यानी ए और बी होते हैं, है ना। और उनके जो रुधिर प्लाज्मा में कोई भी क्या नहीं होता, एंटीबॉडीज नहीं होता है, जिससे कि वे लोग क्या कर सकते हैं, सभी रुधिर वर्ग से रुधिर ग्रहण कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया ना। चलिए, ओ बहुत ही प्यारे प्यारे चित्र बनाकर भेज रखा है मेरे बच्चों ने। चलिए, अनंतपुर से भेजा हुआ है, सोनपरी ने, अनंतपरी सॉरी अनंतपुर से सोनपरी ने भेज रखा है, बहुत ही सुंदर चित्र है सोनपरी जो आपने बना रखा है। ओके, सोनपरी ने भेज रखा है, वेरी गुड। और जो भी मेरे बच्चों ने चित्र बना रखा है वो सब भेज सकते हैं, ठीक है। और जो है UPS बुहाव से सोनल ने भेज रखा है, फिर जो है हमारे UPS संगठ से रोहन ने भेजा हुआ है, बहुत ही प्यारा बना रखा है रोहन। फिर हमारे UPS संगत से ही संगीता ने भेज रखा है,
ओके। संगीता ने भेज रखा है, और जो है साक्षी ने भेजा हुआ है, रुधिर वर्ग के बारे में दिखा रखा है, बहुत सुंदर बना रखा है साक्षी। कोमल ने भेजा हुआ है यूपीएस संगत से, और यूपीएस संगत से कोमल ने, संगीता ने, साक्षी ने। फिर जो है हमारा, पहले कई पिक्चर जो है अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। फिर जो है अंशिका ने भेजा हुआ है, एक और नाम है जो मुझे क्लियर नहीं हुआ, यूपीएस संगत, प्लीज वो नाम जरा टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। अनिष्का ने भेजा हुआ है। ओके, बहुत सुंदर चित्र है। और यूपीएस देवपुर से, देवपुर से श्याम बैनवंशी ने भेजा हुआ है। बहुत सुंदर है श्याम, तुम्हारा चित्र जो बना रखा है आपने, बहुत ही प्यारा बना रखा है श्याम ने। ओके। इसी तरह से आप लोग जो है अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे तरीके से आप लोग सारे डायग्राम्स को बना दिया कीजिए, और जो है भेजने से हम लोग अगर पूरे नाम भी ना ले पाए तभी भी हम लोग लास्ट में जो है देखते हैं। अनुराधा ने भेज रखा है, बहुत सुंदर है अनुराधा। ओके। चलिए, अभिषेक गिरी ने भेजा हुआ है, बहुत सुंदर है, अभिषेक गिरी ने चित्र भेजा है। तो मैंने मेरे बच्चों के सारे चित्र जो है, अभी हमारा समय समाप्त हो रहा है, इसीलिए हम लोग जो है क्लास के बाद मैं बैठ के सारे चित्रों को देखूंगी। और मेरे बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बना रखे हैं। तो आप लोग अगले कक्षा के लिए अच्छे से पढ़कर आइएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ आज जो जो हमने पढ़ाया है वो सब आपको क्लियर है ना। तो हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।